जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारी क्लास है एक्सेल की। एक्सेल ही पढ़ रहे हैं ना? अच्छा जी, हमने पिछली क्लास के अंदर यहाँ चले जाते हैं। एक दफ़ा एक क्लास हमारी अभी अपलोड ही नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारा दूसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर हमारा था मेरे ख्याल में। चलें डायरेक्ट हम एक्सेल ओपन करते हैं जनाब। यहाँ से एक्सेल मेरे पास ओपन हो चुका है। पिछली क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा है अलाइनमेंट बॉक्स, नंबर बॉक्स और इसके बाद स्टाइल बॉक्स, यहाँ तक ही है। बच्चों मैं जो है वो शुरू तो यहाँ आज आप लोग सारे इकट्ठे हैं तो मैं फार्मूले शुरू करना चाहता था। इम्पोर्टेंट क्लास होगी फार्मूलों की। देखते हैं कि अगर हम फारग हो जाते हैं जल्दी इन ऑप्शंस को फटाफट देख लेते हैं, टाइम मिलता है तो फिर फार्मूले शुरू करते हैं, नहीं तो फिर फार्मूले हम कल शुरू कर लेंगे। स्टाइल सेल के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है सेल्स के नेम से बॉक्स। यहाँ पर इसके अंदर भी कॉमन ऑप्शंस होती हैं। अगर देखा जाए तो इंसर्ट की ऑप्शन है पहली। हम यहाँ कुछ काम कर लेते हैं ताकि कुछ लिखा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर 6 लिख लेते हैं और चलें इनको भी थोड़ा ड्रैग कर देते हैं। यहाँ तक कुछ लिखी तहरीर हमारे पास आ गई है। इंसर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट की ऑप्शन यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, जैसे वर्ड के अंदर हम करते हैं, किसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं बॉक्स के ऊपर, या फर्ज करें इस रॉ को के अंदर हम मौजूद हैं किसी भी बॉक्स के अंदर, या फिर यहाँ पर हम मौजूद हैं कॉलम के अंदर। फर्ज करेंगे ये वाली जो हमारी लाइन है 2 से लेकर ऊपर तक, हम इसके ऊपर या नीचे कोई रॉ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरी रॉ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। होएवर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इंसर्ट की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इंसर्ट सेल, इंसर्ट रॉ, इंसर्ट कॉलम या फिर इंसर्ट शीट जो यहाँ नीचे से हमने देखा था की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं, फिलहाल में इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वही बॉक्स जिसे आप वर्ड में भी देख चुके हैं यहाँ पर आपके पास अपीयर हो जाता है। आप रॉ बनाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो अब यहाँ पर 3 और 5 के दरमियान में रॉ जो है वो क्रिएट हो गई है 4 नंबर के नाम से। समझ आ रही है? इसी तरह कंट्रोल Z करता हूँ, सिर्फ सेल आपने बनाना है। यहाँ पर भी अमूमन आदत हमें यहाँ से जाके काम करने की नहीं होती। हम यहाँ किसी सेल के ऊपर ही क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट की ऑप्शन हमें यहाँ पर भी मौजूद होती है हमारे टेक्स्ट मेन्यू के अंदर। बेटा चले जाए, टेक्स्ट मेन्यू के अंदर भी मौजूद होती है। यहाँ से भी आप वही काम कर सकते हैं, वही बॉक्स आपके पास यहाँ भी अपीयर होता है जो कि आपके पास यहाँ पर है। तो एक ही चीज़ है, यहाँ से जाके अगर आपने कोई जो है वो सेल बनाना है तो यहाँ पे देखें शिफ्ट सेल राइट, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं तो ये सेल जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गया है और बाकी सेल्स ने मतलब यहाँ से ये ख़त्म होकर यहाँ पर आ गया है और इसी तरह से बाकी तरतीब। तो यहाँ सेल खाली मिल गया। फर्ज करें हम कोई भूल गए हैं चीज़ लिखते लिखते, सिर्फ एक सेल के अंदर काम करना है, बाकी शीट को नहीं छेड़ना, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसको डिक्रीज इंक्रीज जो है वो कर रहा होता है। ज़्यादातर काम हमें सिर्फ एक आध सेल की नहीं होती, हम रॉ बनाते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी या कॉलम बनाते हैं, ज़्यादातर हमारा काम ये होता है। इसी तरह से इंसर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट शीट, आपके पास 3 शीटें हैं, चौथी शीट आपको चाहिए तो इंसर्ट शीट कर लें। यही काम हम बजाय वहाँ से यहाँ पर बटन है इंसर्ट शीट का, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भी इंसर्ट शीट ही इसके अंदर होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास इंसर्ट की ऑप्शंस मौजूद होती हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके पास डिलीट की भी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आप किसी रॉ को डिलीट करना चाहते हैं, आप उस रॉ के ऊपर क्लिक करें, या फिर रॉ को सिलेक्ट करने का बेहतर तरीका होता है कि आप यहाँ पर जो इसका नंबर है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से भी आपकी मुकम्मल रॉ जो है वो आखिर तक सिलेक्ट हो रही है। इसी तरह अगर आप किसी कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो भी सिलेक्ट हो रहा है, बजाय कि हम यहाँ सेल्स के ऊपर क्लिक करने के हम रॉ को सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर राइट क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमने काम यहाँ पर पूरी तरह यहाँ करना होता है। तो यहाँ पर भी इंसर्ट और डिलीट की ऑप्शंस मौजूद हैं जो वहाँ पर जाके हमने इस्तेमाल करनी होती हैं। आई होप कि आपको पता है कि किस तरह से आप पूरे का पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के ऊपर भी आप क्लिक करें तो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो यहाँ से निकल गया। यहाँ पर जाएं, आप डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, डिलीट सेल, डिलीट शीट भी यहाँ पर हो सकती है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा
जो है वो आपके पास कॉलम या रो डिलीट हो रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो नीचे आपके पास ऑप्शन होती है फॉर्मेट के नाम। फॉर्मेट यही जो आपके सेल्स की जो है वो इनको कम छोटा बड़ा करना है, वो सारी चीज़ें या इससे भी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर है। क्लिक करते हैं इसमें तो यहाँ पर वही रॉ हाइट मौजूद है। अगर आप रॉ की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये रॉ है आपके पास, ये वाली रॉ आप किसी भी सेल के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम जाते हैं फॉर्मेट पे, रॉ हाइट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी हाइट डिफ़ॉल्ट जो है वो 15 मिलीमीटर तक है जो है वो। इसको आप क्लिक करके 15 से अगर आप इसको 30 कर देते हैं, ओके करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी रॉ की हाइट जो है वो बढ़ गई है। यही काम बजाय हम यहाँ से करें, हम यहाँ से किसी भी जो है वो वॉल से पकड़ के अपनी रॉ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन एक्चुअल ये सही नहीं होती, तो आपने अगर हमने इसको छोटा बड़ा ज़्यादा कर लिया तो आप यहाँ पे जाके इसकी जो एक्चुअल साइज़ है वो होता है 15। आपको पता चल गया, अब ये 10.5 हो गया था, 15 करके ओके करेंगे तो इसका डिफॉल्ट साइज। ठीक हो गया जी। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह से आप रॉ की हाइट कम ज्यादा कर रहे हैं, कॉलम की हाइट भी कम हो सकती है। यहाँ पर वही चीज कॉलम के लिए है। कॉलम की विड्थ जो है, कॉलम में अब विड्थ होती है, लेकिन इससे पहले देखें तो ऑटो फिट है। आपकी ये जो आपका कॉलम है या आपकी ये जो रॉ है ऑटो फिट, ये पूरी पूरी ऑटो फिट हो जाए तो आप यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी तो ये है ही ऑटो फिट, अगर हम इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं किसी के ऊपर भी और इसको हम कहते हैं ऑटो फिट, तो ये ऑटोमेटिकली वही 15 पर जो है वो वापस चलेगी जहां से ये काम शुरू हुआ था। तो ऑटो फिट कर सकते हैं। इसी तरह आप इनको यहाँ पर जाते हैं, कॉलम की ऑप्शन भी है, कॉलम की विड्थ, विड्थ ये लंबाई को कहा जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे किसी भी कॉलम के ऊपर, तो ये है जी 8.43। इस वक्त हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 5। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, 5 दबाते हैं, ओके करते हैं, तो अब पूरे का पूरा कॉलम जो है वो इसकी हाइट जो है वो कम हो गई है, विड्थ कम हो गई है। यही काम हम दीवार से पकड़ के कुछ इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहां तक हम रखना चाहें। ठीक हो गया। या फिर ये देखें सभी की हाइट सेट करनी है, इसको भी सेट करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करते हैं, आप यहाँ F से शुरू करके या B से शुरू करके B के ऊपर क्लिक करते हैं और बटन छोड़ते नहीं है और ड्रैग करके सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं जिन जिनको ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट करना है। अब अगर आप इनको ड्रैग करके किसी भी लाइन के ऊपर, इस लाइन पे, इस पे, इस पे या इस पे, किसी भी लाइन पे डबल क्लिक करते हैं तो ये है जी आपकी सिलेक्शन ऑटो फिट। अनया बंद कर दो और चले जाओ किसी तरफ। ऑटो फिट मतलब हम जो है वो बजाय हम काम करते जाते हैं, भले ऊपर लिखता जाए, सेल छोटा हो बड़ा हो, जब हमारी शीट मुकम्मल हो जाती है हम सबको सिलेक्ट करके ऑटो फिट, जो प्रोफेशनल तरीका है। अभी हम इसके बाद यहाँ से जरा छोड़ेंगे काम और शीट्स बनाने पर आ जाएंगे, जाके फार्मूले वगैरह पढ़ेंगे, सारा काम अंदर करेंगे, तो फिर आप इसको प्रोफेशनली यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप सभी को सिलेक्ट करके किसी एक को बढ़ाते हैं तो सभी इसके हिसाब से सिलेक्ट एडजस्ट हो रहे। ठीक हो गया जी। तो यहां पर भी आपने बड़े महाराना तरीके से काम करना होता है। फिर इसके बाद अगर देखें तो यहां पर जो है वो वही ऑटो फिट और डिफॉल्ट जो पहले थी वो वाली ऑप्शन आ सकती है ऑटो फिट। अगर आपने वहां से नहीं करना जो मैंने आपको बताया तो यहां से भी ऑटो फिट इसको। फिर अगर इसके नीचे देखें तो यहां पर विजिबिलिटी की ऑप्शन होती है। विजिबिलिटी जैसे कि हाइड अनहाइड, अगर आप अपनी शीट को हाइड करना चाहते हैं, रॉ को हाइड करना चाहते हैं, किसी और काम को करना चाहते हैं, फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड शीट है। कॉम्प्लिकेटेड से मुराद के मेरे कुछ बच्चों का जो है वो रिकॉर्ड है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये मैं रिकॉर्ड किसी को दूं, लेकिन जो टेलीफोन नंबर वाला ऑप्शन है, इस तरह जब दुकानों का रिकॉर्ड है तो हम कहते हैं यार टेलीफोन नहीं हम दे सकते सभी लोगों को, ये पर्सनल है, हमारे पास है, अगला बंदा माइंड ना करे वगैरह वगैरह। तो शीट देते वक्त हम कुछ कॉलम्स को हाइड कर देते कि ये छुपे रहे, नजर ही ना आए, जब हमें जरूरत कभी हो तो ये निकल आए बाहर, अगर हमें जरूरत ना हो तो ये ना हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अपने किसी कॉलम को, आप किसी जो है वो रॉ को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। फर्ज करेंगे ये हमारी रॉ है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे नंबर है, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये छुप जाए
बाकी शीट इसी तरह प्रिंट दे दे, ये ना नजर आए सी नंबर कॉलम। यहाँ पर अब इसके अलावा भी यहाँ काम होते हैं। यहाँ देखें तो हाइड अनहाइड है। हाइड अनहाइड के अंदर पहले तो रॉ है, रॉ को छोड़ें कॉलम की बात करते हैं, ज्यादातर कॉलम्स पर काम होता है यहाँ पर। अब यहाँ लिखा है हाइड कॉलम। हाइड कॉलम्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल जो है वो सी नंबर कॉलम यहाँ है ही नहीं। ऐसे ही है ना कि सी नंबर कॉलम बिल्कुल यहाँ नजर नहीं आ रहा। और अगर आप अब कोशिश भी करेंगे तो भी सी नंबर कॉलम नहीं आएगा। अगर आप वहां से जाके भी इसको अनहाइड करने की कोशिश करेंगे तो भी ये वापस नहीं आएगा। ये क्या किया था हमने, हाइड कॉलम किया था, अब हम कहते हैं अनहाइड कॉलम। क्लिक करते हैं, किसको अनहाइड करना है, अगर नजर आएगा तो किसी को अनहाइड करेंगे यहां पर। तब इसके लिए एक साइंस है जो है वो मेन। अब साइंस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हाइड चीज कौन सी है। यहां पर अब मुझे पता चल गया है, देख के ही मुझे पता चल गया कि बी के बाद सी तो नजर ही नहीं आ रहा। मैं एक अब टीचर हूं, जब जा रहा हूं या मुझे पता है कारीगर हूं, मैं कहता हूँ यार ये सी नंबर किधर है कॉलम, यहाँ पर सी नंबर कॉलम नहीं नजर आ रहा। अब सी नंबर कॉलम के अंदर क्या है मैं देखना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, आप बी और डी दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सी इन दोनों के दरमियान में है। ऐसे ही है ना। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर को एक दफा एक्सेल को समझाएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। आप बी से लेकर डी तक सिलेक्ट करेंगे या इनके दरमियान भी जगह जगह कॉलम कोई छुपे हुए हैं तो आप उनको भी सिलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज तो मैंने तो सी को अपीयर करना है तो मैं बी और डी को सिलेक्ट करूंगा यहां पर। अब मैं वहां पर जाऊंगा हाइड और अनहाइड वाले जो है वो ग्रुप में। यहां पर अगर मैं उसको कहता हूं अनहाइड कॉलम तो अब की बार उसे पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान में जो कॉलम अनहाइड है उसे अपीयर करना है। अब ये बाहर आ गया। अब यहाँ पर एक काम और होता है कि हम कोई शीट बड़ी मेहनत से बनाते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, कोई और बंदा आता है वो इसमें चेंजिंग कर देता है। वो कहता 13 एम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 65 लिखो, यहाँ 85 लिखो, वगैरह वगैरह, काम खराब करके चला जाता है। या हमें खतरा होता है कि हम शीट किसी को देने लगे हैं तो यहाँ नीचे से उसने लिखना है वगैरह वगैरह, इस पर यहाँ हमें सिर्फ प्रिंट आउट चाहिए इसका। हम कहते हैं कि यार अगला तब्दीली ना कर सके, अगला इसमें चेंजिंग ना कर सके, अगला अगर 13 को बदलने की कोशिश करे तो उसको एरर जाए, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्ट शीट को अपने कैसे करना होता है, यहाँ पर आप चले जाते हैं फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर अच्छा फॉर्मेट नीचे है, चलें अभी इस पर मैं आता हूँ, इस पर अभी आता हूँ, इसको तरतीब से देख लेते हैं। अभी रीनेम शीट। रीनेम शीट क्या चीज है, ये शीट आपकी शीट नंबर 1, जिस शीट पे मैं काम कर रहा हूं ये आपकी शीट नंबर 1 है। यहाँ पर आपके पास ये रिकॉर्ड है हफ्ते का, आपने हफ्ते वाले दिन जो काम किया है वो ये पड़ा है, आपने इतवार वाले दिन जो काम किया है वो ये पड़ा है, आपने जो है वो मंगल वाले दिन जो काम किया है, पीर वाले दिन किया है वो ये पड़ा है। तो यहाँ पर मेडिकल रैप वाले जो लोग हमारे पास बाज़ औक़ात शीटें अपनी लेके आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बाकायदा लिखा होता है कि संडे मंडे जो है वो, फिर इसके बाद जो है वो अतवार फ्राइडे ऑफ है या इनका संडे ऑफ है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर क्या है जी, अगर आप इसका रंग नाम तब्दील करना चाहते हैं, अब यहाँ से फॉर्मेट के अंदर आके यहाँ पर देखें रीनेम शीट की ऑप्शन है, अब इसके ऊपर क्लिक करें तो अब आप इसमें कोई भी नाम XYZ ऐड कर सकते हैं जो चाहें। यहाँ पर ये नाम तब्दील हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ नहीं जाने चाहते तो आप किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी रीनेम की ऑप्शन यहाँ मौजूद है। अब यहाँ से उसका नाम जो है वो दोबारा तब्दील कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर देखें तो कलर की ऑप्शन होती है। मूव कॉपी शीट है कि अगर आपने ये पहले शीट मौजूद है आखिर में पहुंचानी है तो आप यहाँ से जो है वो इसको मूव करवा सकते हैं। अदरवाइज हम किसी शीट को ऐसे ही उठा के जहां मर्जी रख सकते हैं। वैसे ये 3 नंबर शीट है, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको कहता हूँ ये 2 से पहले आ जाए यहाँ। यही काम आप वहां से भी कर सकते हैं, वहां पर भी यही चीज है मूव शीट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस शीट को आपने मूव एंड में करना है, इसके बाद करना है वगैरह वगैरह। तो बजाय यहाँ से उलझा हुआ काम है आप यहाँ से कर सकते हैं उठा के। फिर इसके अंदर होती है कलर की ऑप्शन, टैब कलर। आपने ये जो टैब बनाए हुए हैं हो सकता है ये 10 हो 15 हो 20 हो, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी अगर आप किसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कलर की ऑप्शन होती है, ये टैब कलर। अब टैब कलर क्या है, यहाँ पर मैं एक को, अब मुझे पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ काम करता हूँ
यहाँ पर भी मैं कुछ काम करता हूँ वगैरह वगैरह। ये 3 शीट्स अलग-अलग है। यहाँ पर मेरी एक शीट है जी, ये वाली। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसके लिए टैब कलर सेलेक्ट करता हूँ रेड। यहाँ पर इसके लिए मैं जो है वो टैब कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ येलो। और यहाँ पर मैं टैब कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जनाब ग्रीन। कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अक्सर टैब के कलर्स भी नजर आते हैं। कुछ कलर्स इतने वाजिया और प्रोमिनेट होते हैं, जैसे कि सिग्नल साइन, जो आपने जब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो सिग्नल जो सामने आता है हरे रंग का निशान है कि ओके है कि आप जा सकते हैं। रेड कलर का सिग्नल अगर ऑन है तो इसका मतलब कि आपने रुकना है, आपका जो है वो यहाँ पर रुकना बनता है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह हमारी शीट्स के कलर भी कुछ जो है वो चीज़ें बयान कर रहे होते हैं। अगर किसी नए के पास शीट आए तो जो ग्रीन कलर की शीट है इसका मतलब ये है कि ये शीट हर तरह से एवरीथिंग ओके है, ये तैयार करके दी हुई है और ये बिल्कुल ओके साइन के अंदर है, ग्रीन कलर के अंदर है। रेड कलर की शीट हमें बताती है कि इस पर अभी बहुत सारा काम करने वाला है, इसका काम भी सारा इसी तरह का होगा, लेकिन अभी ये रेड कलर के अंदर है, इसका मतलब है कि जब भी ऑन प्रोसेस है, इस पर काम हुआ ही कोई नहीं है। यहाँ पर तीसरा अगर कलर देखा जाए तो जो तीसरा कलर हम डिफाइन कर रहे हैं ये हमें बता रहा है कि कुछ काम जो है वो रहता है, कुछ हुआ हुआ है, दरमियानी प्रोसेस के अंदर है यहाँ पर। तो यहाँ पर बाज लोग कलर भी डिफाइन कर लेते हैं। अदरवाइज आप भी अगर कलर किसी मौके के लिए रखना चाहें, ये कोई खूबसूरती वाले कलर नहीं है, बल्कि सिग्नल कलर इनको हम कह सकते हैं। सिग्नल कलर्स यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर देखें तो वही प्रोटेक्ट शीट की जो अभी मैंने आपसे बात की कि पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप शीट को, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट शीट के ऊपर। अब जैसे ही आप शीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक सर्च बार आपको अवेल कर दिया जाता है कि आप अपना पासवर्ड तय कर लो। अब पासवर्ड आपने किस जगह चीज को लगाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑप्शन वाइज जो है वो मौजूद है कि कॉलम्स को लगाना चाहते हैं, रोज को लगाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट लोकेटेड सेल जो है वो जितने भी सेल हैं, सिलेक्ट अनलॉक सेल कि जो लॉक हैं अनलॉक हैं वो हम चाहते हैं कि सभी को जो है वो पासवर्ड लग जाए। तो यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड तय कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 1 से लेकर 6 तक हमारा पासवर्ड है। ओके करते हैं। अब ये कह रहा है जी कंफर्म कर दें, री इंटर करते हैं आपने कौन सा पासवर्ड रखा है। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6, आप इसे ओके कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह से करने के बाद आप किसी को भी ये शीट दे सकते हैं। अब वो बंदा क्या करेगा, अगर वो काम करना चाहेगा, वो कहता है जी ये मैं 12 बदल के जो है वो इस पर कुछ लिखना चाहूँ, अगर वो कुछ लिखना चाहता है तो जैसे ही वो कोई बटन प्रेस करता है ये एरर प्ले कर देता है। जैसे ही वो किसी और जगह इसको मूव करता है तमाम तर काम करने पर वो इसको एरर प्ले कर देता है कि ये एक प्रोटेक्टेड शीट है, पासवर्ड इसको लगा हुआ है, अगर आपने इस पर कोई काम करना है, इसको हलाना चलाना है तो इसका पासवर्ड लगाएं, पासवर्ड खत्म करें और फिर ही आप इसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं। अब आप जितनी मर्जी टकरे मार लें ये नहीं हो सकता। अक्सर लोग जब मेरे पास एक्सेल में काम लेके आते हैं तो बाज लोगों के पास प्रोटेक्टेड शीटें होती हैं, वो कहते यार ये बदल दो, कंपनी नहीं चाहती कि बदला जाए, वो कहते यार यहाँ पर नाम मेरा पर लिख दो, यहाँ पर ये और लिख दो, ये मेरे साथी का लिख दो। हम कहते लिख देते हैं एक्सेल की शीट है, हाँ जी एक्सेल की शीट है। तब एक्सेल की शीट एडिटेबल शीट होती है, हम कहते हैं हाँ जी जनाब एक्सेल की शीट है तो अभी काम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लिख के उसका नाम लिखते हैं हम कहते हैं यार लिखा नहीं जा रहा, वो कह रहा है यार यही मसला मेरे पास था, मेरे को भी नहीं लिखा जा रहा यार। तब हम उसे बताते हैं कि ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है, ये वही बंदा लिख सकता है जिसको इसका पासवर्ड पता है। अब यहाँ पे मुझे इसका पासवर्ड पता है, मेरे पास ये शीट आ गई है, मैं कहता हूँ हाँ यार मैं जानता हूँ, मैं वहीं पे जाऊंगा और यहाँ से आपने शीट को प्रोटेक्ट किया था, अब वहीं पर अनप्रोटेक्ट शीट का भी बटन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि हाँ जी पासवर्ड क्या था। आप यहाँ पर बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6। अगर आप गलत पासवर्ड एंटर करते हैं, फर्ज करेंगे मैं 4 ही लिख देता हूँ ओके, तो वो कह रहा है कि नहीं जनाब पासवर्ड गलत, मतलब ये सही नहीं है। तो अगर आप सही पासवर्ड बताते हैं इसे, लोग मुश्किल मुश्किल पासवर्ड रख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल जो है वो सिंपल ओके करते हैं तो अब की बार आपकी शीट जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो गई है, अब आप इस पर काम कर सकते हैं। समझ आ गई है? तो इस तरह से आप यहाँ से इनको डील कर सकते हैं। लेकिन अभी तो चूंकि हम इब्तदाई स्टेजेस पर हैं तो इतने जो है वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स वगैरह भी यहाँ पर लॉक किए जा सकते हैं।
फॉर्मेट सेल के ऊपर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर वही ऑप्शंस हैं जो आप इसको पहले भी कुछ जगहों पर देख चुके हैं, जिसमें नंबर की कॉलम है, नंबर का कॉलम है पहला बटन, जिसके अंदर जर्नल, टाइम, डेट। आपको याद होगा कि यहाँ पे आके हमने डेट तब्दील की थी, डेट में तब्दीली की थी। इसी तरह से यहाँ पे करेंसी में तब्दीली मौजूद है। फिर मैं रिकमेंडेड करता हूँ, देखें यहाँ पे सिंबल्स की बड़ी तादाद है, आपने पाकिस्तानी सिंबल्स वगैरह वगैरह। कोशिश करेंगे क्लासें पढ़ लें, टेक्स्ट पे इस पे काम कैसे करना है, फिर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको कस्टमाइज कैसे करना है। ये चीज़ें अलाइनमेंट की चीज़ें जिन जो हमने पहले देखी थी, इसमें अलाइनमेंट में किसी टेक्स्ट को कैसे आपने घुमाना है, फिर इसमें जो है वो वही मर्ज, सेल, वार, टेक्सटिंग, ये सारे जो है वो बटन इसमें मौजूद हैं। इवन इसके जो है वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस के बटन है, सॉरी। फिर इसमें फाउंट आपने कोई रखने हैं, फाउंट का स्टाइल तब्दील करना है, ये सारा बॉक्स भी यहाँ पर मौजूद है। कलर्स यहाँ पर फाउंट के लिए। फिर जो सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के बटन है यहाँ नहीं है, वर्ड के अंदर थे, वो अभी यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। बॉर्डर्स, वही बॉर्डर्स जो हमने वहाँ पे पढ़े थे वर्ड के अंदर तमाम तर, या शुरू में जो बॉर्डर का बटन डिस्कस किया है, कैसे बॉर्डर लगाने हैं, हटाने हैं, कलर इनको कैसे देना है, सारी चीज़ें मौजूद है। किसी भी जो है वो सेल के अंदर कलर कैसे करने हैं, ये 3 कलर हैं, या ये हेडिंग है, मैं इसको सॉलिड कलर नहीं करना चाहता, यहाँ से तो सिर्फ सॉलिड कलर होते हैं, सिर्फ इसको तब्दील होते हैं, या फिर यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड में कलर होते हैं। मैं कोई सॉलिड कलर नहीं जो है वो देना चाहता, इस तरह का कलर करना चाहता हूँ, ये ग्रेडियंट टाइप का, आधा हो आधा ना हो। इस तरह की भी ऑप्शंस के लिए आप वही सेल फॉर्मेट, जितने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे उतने बढ़िया चीज़ अप्लाई होगी। बॉर्डर के साथ ही फिल का ऑप्शन है, फिल में से आप कलर ले सकते हैं। फिल के साथ जो है वो फिल इफेक्ट्स है, यहाँ पर जाएं तो आप कलर अपनी मर्जी के खुद से बना लें। यहाँ पर हम ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन और वाइट। ये देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ग्रीन नीचे की जानब है, वाइट ऊपर है, ग्रीन ऊपर है, वाइट नीचे है। इस तरह से सेट बने हुए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिसे भी तब्दील करेंगे, बेशुमार डिज़ाइन। यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट करें, ओके करते हैं, दोबारा ओके करते हैं, तो अब आपके देखें स्टाइल्स में उसी तरह की तब्दीली आ रही है। किसी भी सेल को किसी भी तरीके से फॉर्मेट यहाँ से जाके किया जा सकता है। अलाइनमेंट या प्रोटेक्शन, ये आपके लॉक, हिडन वगैरह, इनकी काम यहाँ पर कोई नहीं है। ये चीज़ें, ये आपके सेल्स हैं। फिर थोड़ा मजीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो एडिटिंग का बॉक्स भी मौजूद है। एडिटिंग के अंदर देख लें बेटा, फटाफट हम इसको खत्म करेंगे, फार्मूले जो है वो पता नहीं पढ़े जाते हैं कि नहीं पढ़े जाते। खैर ये चीज़ें हमने फार्मूलों में डिस्कस करनी है। ये आपके फार्मूले हैं जिसके अंदर ये वाला जो साइन है, या जमा करने के लिए, सम करने के लिए साइन इस्तेमाल होता है। कोई मुझे बता सकता है कि ये कितनी है, ये सारा कुछ जो है वो रकम कितनी है? हाँ, ये सारा गिन के कितना है? मुश्किल काम है। चले मैं आपको बता देता हूँ, ये है 155। अगर आप यहां से लेकर यहां तक जमा करें 155 ही है, लेकिन अगर हम इससे जमा करें यहां से लेकर यहां तक तो ये है 270। कर लें यार, अब कर लें, अगर गलत हुआ तो यार। यहां से लेकर 11 के साथ आप 16 जमा करें, फिर 21 जमा करें, 12 करें, 17 करें, 23 करें, वगैरह वगैरह, सभी को जमा करें तो 270। यहां से लेकर यहां तक कितना बताया था मैंने आपको? 152 नहीं, 152 क्यों, 115। अच्छा, आपको बताता हूं कैसे। आप क्या करेंगे, अव्वल तो एक्सेल एक इंटेलिजेंट चीज है। इंटेलिजेंट किस तरह से? यहां पर एक जो है वो चीज होती है सम करने के लिए, यहां से लेकर यहां तक जो है वो सम करना है, जमा करना है। आप क्या करेंगे, आप यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट कर लें और आप यहां पर जाके ये वाला बटन प्रेस करेंगे, सम। अब ये इन सारी चीजों को जमा करके यहां जवाब दे रहा है 115। अगर आप इस 23 को बदलेंगे तो वहां पर जवाब भी बदल रहा है ना जादू? क्या वो ऑटोमेटिकली इसको जमा करता जाएगा। इस हिस्से में आप जो कुछ भी लिखोगे, लेकिन होएवर यहां पे बात है, मुझे इससे भी पहले कैसे पता चल गया? अभी तो हमने सम किया ही नहीं। तो यहां पर एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आप कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके यहां तक, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये इसी के कुछ आंसर नीचे भी अप्लाई करता है।
जिसमें एक होता है सम, सम का मतलब है जमा करना। ये कह रहा है कि अगर इन रकमों को जमा करोगे तो 115 बनेंगे, अगर इन रकमों को जमा करेंगे तो मैंने बड़ी चालाकी से आपको कहा था 270। अब अगर यहां पर कोई गिनता भी रहे तो 270 ही होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको तब्दील करते हैं, देखें पहले 270 थे, अब तो रकमें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं तो अब की बार सैम में 5306। समझ आ रही है ना कि वो इतनी तेजी से सारी चीजों को कलेक्शन जो है वो इसकी कर सकता है जो आप लिखते हैं। अब यहां पर क्या चीज है बेटा, अगर आप तवज्जो करें तो यहां पर भी वही चीजें हैं। सम सिर्फ एक चीज होती है आपकी जमा करने के लिए, फिर काउंट वो आपको बता रहा है कि ये जो चीजें आपने सिलेक्ट की हैं ये टोटल 5 हैं, इन टोटल 5 रकमों को जमा किया जाए तो 115 है, और अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो ये एवरेज 23 है यहाँ पर, और बिल्कुल ये एवरेज 23 ही बनेगी। तो ये तो ऐसी मोटी मोटी चीजें हैं जिनकी हमें बार बार जरूरत होती है। तो हम बजाय, कोई बंदा कहता है कि यार इनको जमा करना है, हम कहते हैं लिखाएं, वो कहता है कि यार ये रकम है जी 6447, कैलकुलेटर नहीं मैं निकाल रहा, वो मैं कहता बोल दी जाओ क्या जमा करना है। वो कह रहा लिख लिया जमा करके दसो, मैं उसे कहता हूँ ये बना है 9869। मतलब इतना फास्ट तरीका। अब वो कह रहा कि ओ हो गलती हो गई यार, ये 125 नहीं है, ये 5240 है। ये गलती बोलने में गलती होगी, यहाँ लिखने में गलती होगी, आपके पास रकमें बहुत ज्यादा होती हैं बात दफा काम में। तो वो कह रहा है ये गलत है जी, ये तो जो है वो 1540 है। अब कितना बना, अब हम कहेंगे कि अब बना है जी 11284। तो ये एक्यूरेट जवाब होगा। वो कह रहे जी प्रिंट के अंदर भी मुझे दे दें, इसको आप सिलेक्ट करें, यहां से आप सम को अप्लाई करें, ये उसका जवाब आ गया। यहां पर ऊपर इसके लाइन लगा देता हूं, ये लें जी जमा हो गया, ले जाए। समझ गए ना बात को, फटाफट हमने जमा कर दिया। हालांकि हमें इससे भी आगे काम करने, और कल इसीलिए तो हमने फार्मूले जो है वो प्रॉपर पढ़ने हैं। खैर बताना ये था कि बच्चों यहां पर आप किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करके सम ले सकते हैं, SUM सम से मुराद जमा है, पूरी चीजों को जमा कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं कि इन टोटल चीजों की एवरेज क्या बनती है। एवरेज क्या होती है किसी को पता है? यस। नहीं, ये कहाँ इस्तेमाल होती है एवरेज, कहाँ पर काम करना होता है, काम में कहाँ काम आती है एवरेज? नहीं पता। अच्छा, एवरेज होती है बाज दफा तो जब आप क्रिकेट वगैरह के मैच देखें, फर्ज करेंगे इंडिया ने पहले खेला है, इंडिया ने जो है वो 10 ओवर्स के अंदर 300 स्कोर बना दिया या 200 स्कोर बना दिया, 10 ओवर के अंदर 2 से ठीक है। तो अब की बार इनकी जो एवरेज निकलती है वो होती है 20 स्कोर पर ओवर। मतलब ये है कि बच्चों को बताया जाता है कि आपने कम से कम 20 स्कोर हर ओवर में करने हैं लाजमी जाके। अब एवरेज उनके सामने होती है, जब कभी जो है वो स्कोर लग जाता है, कभी 6 की एवरेज होती है, कभी 5 की एवरेज होती है, ये एवरेज उन्हें बताई जाती है कि यार इस एवरेज के साथ चलते रहो, विकेट बचाते जाओ वगैरह वगैरह, तो मैच आपका है, आप जीत जाएंगे। एवरेज। अब काम के दौरान एक बंदा सेल्समैन है, उसने क्रीमें बेचनी है, वो चला गया है जी किसी कंपनी के पास, कंपनी उसे कहती है कि यार 1 महीने के अंदर आपने 500 क्रीमें जो है वो सेल करनी, 1 महीने के अंदर आपकी इतनी तनख्वाह होगी, अगर इससे ज्यादा करते हैं तो बोनस होगा, अगर इससे कम करते हैं तो पैसे काट लेने। अब वो सेलमैन घर आता है तो वो सबसे पहले देखता है कि यार मैंने रोज कितनी करनी है। खैर बताने वाली बात ये थी कि आगे चल के एवरेज आपके पास होती है, काउंट नंबर होते हैं जो नीचे ही हो रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक हैं कितने टोटल। मैक्सिमाइज होता है बड़ी रकम के लिए, मिनिमाइज होता है छोटी रकम के लिए, इनको तलाश करने के लिए। ये कल की क्लास में हमारे बाकायदा तौर पर फार्मूले आएंगे, उनमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे देखें तो यहां पर आपके पास अहम ऑप्शन सीरीज वगैरह का होता है। सीरीज के अंदर जहां जैसे कि आप डेट वगैरह लिखते हैं, डेट के अंदर क्या चीज है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो जहां कहीं आपकी डेट लिखी होती है, यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें हैं। डेट, ज्यादातर डेट के ऊपर सीरीज जो है वो अप्लाई होती है। डेट के ऊपर जाएं, डेट को जब आप ड्रैग करते होते हैं नीचे की जानब ड्रैग करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली दिन का इजाफा होता है, डेट यूनिट। लेकिन अगर आप चाहें कि दिन ना बढ़े, जब मैं इसको ड्रैग किया करूं तो दिन की बजाय इसमें जो है वो हफ्तावार इजाफा हो, या मंथली इजाफा हो, या ईयरली इजाफा हो,
तो यहाँ से आप इनको तब्दील कर सकते हैं। ये फिर भी बच्चों रिकमेंडेड किया जाता है कि ये क्लासें आपने पढ़ लेनी जाके। एक्सेल ऐसी ही चीज होती है, एक्सेल में जाके ये चीजें आपने दोबारा से रीड कर लेनी है। सीरीज की ऑप्शंस हैं, इसी तरह यहाँ पर फॉर्मेट की जो है वो ऑप्शंस होती हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग अगर कोई लगाई हुई है, कलर वगैरह किए हुए हैं, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, तो यहाँ से इन सारे को क्लियर करने के लिए कंटेंट या दूसरी चीजें ये भी आप वहां पे से देख सकते हैं। फिर सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शंस हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर वही जो वर्ड में आपने देखा है, तरतीब देने के लिए A to Z या Z to A, इस तरह की तरतीब के साथ। ये सॉर्ट एंड फिल्टर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है जब आप फॉर्मेट एज टेबल की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारी एक क्लास है, इसके अंदर हमने शीट पढ़नी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस, गो टू वगैरह की ऑप्शंस मौजूद है। ये भी जो है वो आपके पास वर्ड के अंदर वाले काम कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लंबे चौड़े पैराग्राफ या तहरीरों को फाइंड नहीं करना होता। यहाँ पर हमारे फार्मूले होते हैं या इसी तरह की दूसरी चीजें होती हैं। अदरवाइज फाइंड और रिप्लेस का कोई काम नहीं होता एक्सेल के अंदर। इतना ज्यादा शीट आपके सामने ही होती है सारी की सारी जिस पर आप काम करते हैं। यस, यहां तक हम इसे जो है वो रोकेंगे जी। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? इससे आगे जो है वो अभी नहीं पढ़ते मेरे ख्याल में। क्या क्या ख्याल है बेटा? क्योंकि इसके आगे जब हम फार्मूले कल छेड़ेंगे तो इसमें हमें टाइम लग जाना है आज की तरह ही। क्लास हाँ बच्चों, ऐसा करें कि आप जो बच्चियां हैं, 4 बच्चियां, आप कोशिश करके 4 बजे तक पहुंच जाए। ठीक है, 4 बजे तक पहुंच जाया करें। फिर कोशिश किया करेंगे कि आपके बाद हम दूसरे बच्चों को भी क्लास पढ़ा दिया करेंगे। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपके जहन में, वो जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है। ठीक है जी भी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।